हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं पार्ट 2 एनवीएस नॉर्थ ईस्ट रीजन का फ़िज़िकल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था 30 नवंबर 2022 को, उसकी पार्ट 2 वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। इसकी पहली वीडियो में पार्ट 1 में हमने 1 से 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एनवीएस में जो फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि हमने पार्ट 1 वीडियो में 1 से 40 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और पार्ट 2 में हम 41 से 80 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा एनवीएस का नॉर्थ ईस्ट रीजन स्पेशली यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो आप ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का पेपर था फिज़िकल एजुकेशन का। बाकी ऑल इंडिया लेवल का पेपर अलग हुआ था और ये दोनों ही एक दिन हुए थे, जो कि 30 नवंबर 2022 को हुए थे। तो आप लोगों को इन दोनों पेपर ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि जितने भी आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स हैं फ़िज़िकल एजुकेशन से जुड़े हुए, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन या सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन दिया गया है, उसे ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखते हैं आज का अपना यह पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल जोन्स। शहरी एवं औद्योगिक जोनों में निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो कौन है सबसे ज़्यादा जो वाटर पोल्यूशन होता है शहरी जगह पर, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो किसकी वजह से होता है? इसमें ये पूछा गया है। सीवेज, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड वेस्ट, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, फिजिकल पोल्यूशन। तो जो वाटर पोल्यूशन होता है अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया में, वो सीवेज की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ड्रग्स आर अब्यूज्ड इन स्पोर्ट्स इंजरी बट द फॉलोइंग साइड इफेक्ट आर कॉमन। खेलों में प्रदर्शन सुधार औषधियों का दुरुपयोग होता है, किंतु निम्नलिखित दुष्प्रभाव सामान्य हैं। याद कीजिए कौन सा प्रदर्शन के लिए हानिकारक है। इसमें से ये पूछा गया है सबसे ज़्यादा हानिकारक वो कौन सा है, तो हमने इसमें बताना है। इम्पेयर्ड जजमेंट, डिक्रीज ऑफ पेन परसेप्शन, इम्पेयर्ड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, डिक्रीज एक्यूरेसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिक्रीज ऑफ पेन परसेप्शन। दर्द के बोध में कमी इसका नहीं होगा। जो कौन सा प्रदर्शन के लिए हानिकारक नहीं है, ये नहीं होगा, डिक्रीज ऑफ पेन परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड से लिया गया है। कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज बिकॉज। हिंदी में देख लेते हैं। कसरत के दौरान हृदय निर्गम में वृद्धि होती है क्योंकि। वृद्धि क्यों होती है? हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बोथ इंक्रीज। हार्ट रेट इंक्रीज बट स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज। ब्लड प्रेशर डिक्रीज बट ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। ब्लड फ्लो टू द किडनी डिक्रीज बट प्रेशर इंक्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बोथ इंक्रीज। हृदय गति एवं स्ट्रोक आयतन दोनों में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज रिलेटेड टू। इसमें ये पूछा गया है पल्मोनरी जो वेंटिलेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है? रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी रेट, या फिर लंग्स डिफ्यूजन कैपेसिटी एंड ऑक्सीजन अपटेक। तो किससे जुड़ा हुआ है पल्मोनरी वेंटिलेशन? जुड़ा हुआ है रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हुक, जॉब, अपरकट, क्रॉस एंड एसोसिएटेड विद विच गेम। जो ये टर्म्स दी गई हैं हुक, जॉब, अपरकट, क्रॉस, तो ये किस गेम से जुड़ी हुई हैं? इसमें ये पूछा गया है। क्रिकेट, बॉक्सिंग, गोल्फ या फेंसिंग। तो ये टर्म्स जो जुड़ी हुई हैं सारी वो बॉक्सिंग के से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का सबसे अप्रोप्रिएट कंसेप्ट बताना है, इसमें से कौन सा है सबसे अच्छा बताना है। निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा की सर्वाधिक उपयुक्त संकल्पना क्या है? शरीर गठन के लिए शिक्षा, शरीर गठन से शिक्षा, गति के लिए अधिगम, शारीरिक साक्षरता की समझ। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एजुकेशन फॉर फिजिक,
एजुकेशन थ्रू फिजिक, लर्निंग टू मूव या अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल लिटरेसी। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एजुकेशन थ्रू फिजिक। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्रैक। मानक ट्रैक के मुख्य अभिलक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें गलत पूछा है, नोट को जरूर पढ़ना है क्वेश्चन में। इट शुड बी 400 मीटर ट्रैक होता है। देयर शुड बी एटलीस्ट 6 लेन्स, 6 लेन नहीं होती भाई, कम से कम 8 लेन्स होती हैं, 8 लाइन होती हैं अगर स्टैंडर्ड ट्रैक आपको देखना है तो। आगे देख लेते हैं। विड्थ ऑफ द लेन शुड बी 1.22 मीटर लेंस, ठीक है। इनर बॉर्डर ऑफ द ट्रैक शुड बी रेस्ट, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा, यानी कि ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है उसमें कम से कम 8 लेन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फोर्स अप्लाइड थ्रू मसल इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज। जब पेशी से लगाया गया बल वस्तु के प्रतिरोध से अधिक हो उस तो तब उसे क्या कहते हैं, उस स्थिति को पूछा है इसमें, तो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ड्रग्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अल्कोहल एडवर्सली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स बाय। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अल्कोहल बुरी तरह प्रभावित करती है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा सही नहीं है। प्रभावित तो करती है अल्कोहल, लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछा है। डिक्रीज बैलेंस एंड स्टेडीनेस, संतुलन और स्थिरता घटाकर। डिक्रीज रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय घटाकर। डिक्रीज कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, समन्वय क्षमता घटाकर। या डिस्टर्ब विजुअल ट्रैकिंग, दृष्टि पथ को अव्यवस्थित कर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, डिक्रीज रिएक्शन टाइम, डिक्रीज रिएक्शन टाइम। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट एंट्री इन द लिस्ट ऑफ इवेंट ऑफ वुमेन जिम्नास्टिक। जो वुमेन का जिम्नास्टिक होता है उसमें 4 तरह के इवेंट होते हैं जिम्नास्टिक में। तो इसमें पूछा गया है 3 ठीक है, 1 गलत होगा। तो कौन सा गलत होगा इसमें ये देखना। फ्लोर एक्सरसाइज वुमेन्स की होती है। बैलेंसिंग बीम, ये भी वुमेन्स में होती है। वोल्टिंग टेबल, ये भी होती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल बार जो है वो सिर्फ मेंस के लिए होता है, वीमेंस के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following games which are generally played by players from low socio-economics group। जो कम पैसे वाले लोग होते हैं इसमें से वो कौन सा गेम खेलते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। गोल्फ भी बड़े लोग खेलते हैं भाई। बिलियर्ड्स भी बड़े लोग खेलते हैं जिन पे ज़्यादा पैसा होता है। लॉन टेनिस भी ज़्यादा पैसे वाले ही खेलते हैं क्योंकि इसकी हर इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। लेकिन फुटबॉल ऐसा गेम है लो सोशियो इकोनॉमिक्स वाले ज़्यादा इस गेम को खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसमैच इन द गिवन लिस्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस एट्रीब्यूट्स। इसमें से एक मिसमैच हुआ है तो उसे हमें देखना है वो कौन है। स्ट्रेंथ, मस्कुलर हाइपरट्रोफी, ये ठीक होगा। स्पीड, कूपर टेस्ट, तो यही ऑप्शन इसका गलत होगा। कूपर टेस्ट स्पीड के लिए नहीं होता, यह एंडोरेंस के लिए होता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस VO2 मैक्स ठीक होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, सिट एंड रीच टेस्ट, तो ये भी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। स्पीड कूपर टेस्ट नहीं होता, ये एंडोरेंस के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन, यूज ऑफ एंड्रोजोनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड बाय एथलीट इज वेरी कॉमन बट इट्स साइड इफेक्ट आर मेनी। ऑफ दीज 4 साइड इफेक्ट वन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स, फाइंड इट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक ऐसा साइड इफेक्ट बताए हैं इन चारों में से वो कौन सा नहीं होता फीमेल एथलीट में। इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस, लीवर एंड किडनी प्रॉब्लम, वायलेंट बिहेवियर पैटर्न। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इम्पोर्टेंस। ऑप्शन नंबर 2 नपुंसकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ टेस्टिंग लेग स्ट्रेंथ। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, वर्टिकल जंप, स्क्वाट एंड डिप्स, डायनामोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा, डायनामोमीटर। अगला क्वेश्चन,
ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसाइडर्ड एज सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें से सेकेंडरी कौन सा नहीं है पूछा गया। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, एथलीट, स्पेक्टेटर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो एथलीट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एथलीट सेकंड नहीं होता, वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी को हम सेकेंडरी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच ऑफ द मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। जो मोटर स्किल्स होती हैं वो कौन सी स्टेज में ज़्यादा सीखती जाती हैं, इसमें ये पूछा गया है। प्यूबर्टी स्टेज में, इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में। तो जो मोटर स्किल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड स्टेज में जो फेस चल रहा होता है उसमें सीखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। हिंदी में पढ़ लेते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की किशोरावस्था के लिए विभिन्न अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। कोर्स वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अपीयरेंस ऑफ एक्सियल एंड प्यूबिक एयर, मस्कुलर डेवलपमेंट, सेक्स ड्राइव, स्पर्माटोजेनेसिस या ओव्यूलेशन। इसमें से दो सेम होते हैं बोथ बॉयज़ और गर्ल्स में, तो इस बताने हैं वो कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सी और ई, अपीयरेंस ऑफ एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर और सेक्स ड्राइव। सी और ई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड ओनली थ्रू अ रेटिंग स्केल। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के कौन से गुणों कौशलों का आकलन केवल एक श्रेणी मापकरण से ही किया जा सकता है। मसल गर्थ, जंप हाइट, लिफ्टिंग अ वेट, एबिलिटी टू प्ले अ गेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खेल में खेलने की योग्यता, एबिलिटी टू प्ले इन अ गेम। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर स्किल आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ। जो मोटर स्किल्स होती हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। लर्निंग, मैचुरेशनल प्रोसेस, प्रैक्टिस, ऑब्जर्विंग अदर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मसल एंड बोन्स विच वन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ग्रेसिलिस इसमें ठीक पूछा गया, ग्रेसिलिस ह्यूमरस ये करेक्ट गलत होगा। ग्लूटिस मैक्सिमस जो मसल होती है उसके पास फीमर बोन होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, लेकिन आगे देखते हैं। डेल्टोइड और तिबिया, डेल्टोइड शोल्डर मसल को बोलते हैं, तिबिया नीचे हमारी काफ बोन के पास में जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं। ट्राइसेप्स ह्यूमरस बोन के पास होता है, लेकिन इसमें क्लेविकल दिया गया है, क्लेविकल गर्दन के पास होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस फीमर। ये आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये क्वेश्चन भी कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है कि कौन सा ड्रग्स ऐसा है जो ओलंपिक कमेटी ने बैन नहीं किया। इसमें ये बताना, मारिजुआना, कोकीन, अल्कोहल, एफेड्रिन। तो अल्कोहल को बैन नहीं कर रखा ओलंपिक कमेटी ने, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड नॉट बी कंसाइडर्ड फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। योग्यता की पहचान स्वरूप निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं करना चाहिए। तो किस कारक पर विचार नहीं करना चाहिए। भूतकाल में प्रशिक्षण की प्रवृत्ति एवं अवधि पर, बच्चे की समाज आर्थिक स्थिति, बच्चे की भावनात्मक दशा या बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति। इंग्लिश में देख लेते हैं। नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन द पास्ट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चाइल्ड, इमोशनल स्टेट ऑफ द चाइल्ड, हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें से क्या नहीं देखनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं देखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसाइडर्ड एज अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य का आयाम नहीं माना जाता। सोशल डायमेंशन को माना जाता है, एनवायरमेंटल डायमेंशन को भी माना जाता है, पॉपुलेशन डायमेंशन या क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव डायमेंशन। तो क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव डायमेंशन को भी माना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन डायमेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल टू ट्रांसफर पॉजिटिव इफेक्ट इन स्किल लर्निंग प्रोसेस? कौशल अधिगम प्रक्रम में धनात्मक प्रभाव स्थानांतरण के लिए क्या सर्वाधिक निर्णायक है? तो ये बताना है, इसमें जो ट्रांसफ़र होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा निर्णायक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, एलिमेंट सिमिलरिटी इन स्किल्स। हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसमें क्या होता है? प्रिजर्व लाइफ, एस्टन रिकवरी, क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस, चेक इंजरी एग्रेवेशन। जीवन को सुरक्षित रखना, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ या स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, चोट में वृद्धि की जांच करना। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो ऑब्जेक्टिव जो होगा फर्स्ट एड का वो होगा क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कार्ड इज अलाउड इन विच गेम? ब्लैक कार्ड कौन से गेम में दिया जाता है, इसमें ये पूछा गया है। फेंसिंग एंड आइस हॉकी, बैडमिंटन एंड आइस हॉकी, बैडमिंटन एंड फेंसिंग, हॉकी एंड टेबल टेनिस। जो ब्लैक कार्ड होता है वो बैडमिंटन और फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी गेम में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा खेलों का अंतर्भूत पुरस्कार है? जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं उसे इंट्रिंसिक बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक उसे बोलते हैं जिसमें कोई लालच या कुछ हमें पाने की इच्छा होती है, वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। तो इंट्रिंसिक पूछा गया है, रिकॉग्निशन, नो, मनी, स्टेटस या सेल्फ एस्टीम। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, सेल्फ एस्टीम। ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है, स्वाभिमान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है, एथलीट्स आर एडवाइज्ड टू नॉट टेक एनी सच ड्रग्स और केमिकल सब्सटेंस विच आर बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिकॉज। खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी औषधि या रासायनिक पदार्थ का सेवन ना करें जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, ये अतिरिक्त आत्मविश्वास देता है। आगे देखते हैं, पीयर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट। जो पीयर इंटरेक्शन होता है वो किससे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है? ग्रुप डायनामिक्स, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल वैल्यूज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक होगा, ग्रुप डायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ स्पीड एट विच फिजिकल एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इज नोन एज। गति की वह दर जिस पर शारीरिक क्रियाकलाप किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे जिस पर शारीरिक क्रियाकलाप किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, इंटेंसिटी, तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम विच वन इज द लेटेस्ट? वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप के समंजन नियंत्रण तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा नियम नवीनतम है? इसमें नया नियम पूछा है वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप का। गोल जज, रेस्ट्रिक्टेड सब्स्टिट्यूशन, वीएआर सिस्टम, वाटर ब्रेक। तो नया जो नियम है वो वीएआर सिस्टम है, ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ओबिसिटी नॉट अ रिस्क फैक्टर? इसमें से निम्नलिखित में से किस रोग में मोटापा एक जोखिमी कारक नहीं है? गैस्ट्रोएंटेरिटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाइपरटेंशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक होगा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, रोइंग एक्सेट्रा टू डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी मोर इफेक्टिव? जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग कौन सी होती है, इसमें ये पूछा गया है। स्टैटिक मेथड, आइसोकाइनेटिक मेथड, डायनामिक कंसेंट्रिक मेथड, डायनामिक एसेंट्रिक मेथड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा, आइसोकाइनेटिक मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मैचिंग ट्रॉफी एंड गेम्स। इसमें से करेक्ट वाली बतानी है और बाकी इनकरेक्ट हैं। डेविस कप, लॉन टेनिस, संतोष ट्रॉफी हॉकी, ये फुटबॉल की होती है, रोहिंटन बेरियर ट्रॉफी फुटबॉल,
ऊबर कप टेबल टेनिस, ऊबर कप बैडमिंटन का होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन एक ही सही है, इसमें डेविस कप लॉन टेनिस का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दिया गया है इवेंट से रिलेटेड, एक ट्रायथलॉन इवेंट होता है, तो उसमें कौन कौन से इवेंट शामिल हैं, इसमें ये पूछा गया। द ट्रायथलॉन इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंज दैट कंबाइंस इन वन सिंगल इवेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। 1.5 किलोमीटर स्विमिंग, 40 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 10 किलोमीटर रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें पूछा गया। परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस इज रिलेटेड टू हाई लेवल परफॉर्मेंस, ये ठीक होगा। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज रिलेटेड टू नॉर्मल हेल्थ, ये भी इसका करेक्ट होगा। परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस इज मोर जेनेटिक इन नेचर, ये भी इसका करेक्ट होगा। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड मच बाय ट्रेनिंग, इसमें कैन नॉट आ गया, तो कैन नॉट नहीं आएगा, ये इसका ठीक होता अगर नोट नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी क्षमता प्रशिक्षण द्वारा अधिक सुधारी नहीं जा सकती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंडीशनल एबिलिटी टू इन्वॉल्व टू वर्क अंडर फैटिग कंडीशन एंड विद वर्क एफिशिएंटली। थकान की स्थिति में और कार्य दक्षता के दौरान कार्य करने के लिए कौन सी सोपाधिक दक्षता संलग्न है, इसमें यह पूछा गया है। थकने के बाद भी जब हम वर्क करते रहते हैं तो उससे क्या बोलेंगे, एंड्योरेंस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैन बॉक्सिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेट कैटेगरी इज नॉट करेक्ट। इसमें वेट कैटेगरी के नाम दिए गए हैं। जो बॉक्सिंग जो होती है उसमें हर वेट कैटेगरी का एक अलग अपना ही नाम होता है, जैसे इसमें दे रखा है लाइट वेट, हैवी वेट, मिडल वेट, वेल्टर वेट, फ्लाई वेट, ऐसे हैवी वेट बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसमें से इनकरेक्ट जो मैच हो रहा है वो कौन सा है। लाइट वेट, इसमें ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। लाइट वेट 52 से 56 kg ये नहीं होता। तो बॉक्सिंग कैटेगरी की हमने एक 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाई है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो पर विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ जनरल वार्मिंग अप। जब हम जनरल वार्म अप करते हैं तो उसके फेजेस क्या क्या होते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इनिशियल जॉगिंग, लूजनिंग एक्सरसाइज, स्ट्राइडिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और एक्सेलरेशन रन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इनिशियल जॉगिंग, लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर स्ट्राइडिंग करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, देन एक्सेलरेशन रन दौड़ के हम जो जनरल वार्मिंग अप होता है वो कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज सेड टू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व स्वास्थ्य के रखरखाव पर अर्थपूर्ण प्रभाव डालता है। तो वो कौन सा कारक डालता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन और इस एनवीएस नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आखिरी क्वेश्चन है। आगे भी हम ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये सारी वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम जो प्रीवियस ईयर अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं 22, 23 और 24 में जो होने वाले हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस रिपीट आ सकते हैं या फिर इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।